जागेंगे सबको जगाएंगे हम। अरे हम जगने जगाने की बात कर रहे हैं। हमारे जो प्यारे प्यारे दोस्त जो ये हमारा नाटक देखने आए हैं, जो कुछ बातों से अनजान है, जिन्हें कुछ बताने की जरूरत है, तो क्या कहते हैं? जागेंगे सबको जगाएंगे। एक प्यारा सा नाटक दिखाएंगे। 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 बोल दिया सारा, बोल दिया सारा, बोल दिया सारा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे भाइयों एवं आदरणीय गुरुजन, आप सबका स्वागत है हमारे इस नुक्कड़ नाटक में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग काले काले कपड़े पहन के, नए नए जीन्स पहन के, जूते लगा के कर क्या रहे हैं? तालियां बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, चपली पीट रहे हैं, झूम रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। आखिर चाहते क्या है? तो हम लोग करने जा रहे हैं एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक, जिस नाटक के माध्यम से हम आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और हाँ, कुछ मनोरंजन की बातें भी करेंगे और साथ ही साथ जानकारी भी देंगे। तो दिल खोल के देखिए हमारा ये नुक्कड़ नाटक। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अपने दोनों हाथ को खोलकर जरूर रखिएगा, ताकि अगर आपको कुछ पसंद आ जाए तो हमारे उत्साहवर्धन के लिए एक बार तालियां जरूर बजाएं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नुक्कड़ का पहला दृश्य। अरे मेरी रुको बुआ, कहाँ चले हुड़ाते हुए? घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, दिमाग खराब हो रहा था। जैसा सोचे एक बार चक्कर लगा कर आ जाए। अरे चक्कर में लगाना था तो पैदल या साइकिल से चले जाते। इन गाड़ियों की क्या आवश्यकता? क्या है चच्चा, गाड़ी में चला हो रहा है क्या आपको? अरे चच्चा, आपका नौबत ढल गया है। आप लोग साइकिल का बात कर रहे हैं। हमारे बाबू इतना मेहनत से हमको गाड़ी देते हैं और आप क्या चाहते हैं? हम अपना साइकिल से घुरा दे, पूरे चौहद्दी का चक्कर लगा के आए? ये संभव नहीं है। आप हमसे उम्मीद भी मत कीजिए इस बात का। ना बबुआ ना, तुमको पता है गाड़ी का इस्तेमाल अपने आवश्यक कामों के लिए ही करना चाहिए। तो तुमको पता नहीं है कि गाड़ी से कितना प्रदूषण फैलता है? एक मिनट का है चच्चा, गाड़ी घोड़ा चलाता है तो प्रदूषण नहीं फैलता है। अरे वो हम गाड़ी चलाएंगे तो प्रदूषण हो जाएगा। हम आपको तो बात करते हैं चच्चा, वो गाड़ी आप ही खरीद लीजिए, एकदम हीरो के जैसा लगिएगा। क्या नाम है वो हीरो का? हाँ बिल्कुल, सब सुधा के जैसा लगिएगा। और जो है ना, एकदम चाचा भतीजा मस्ती में गाड़ी चलाएंगे, एकदम रेस लगाएंगे दोनों। तो बुर्बक है क्या? बुर्बक जैसी बात करती है, खुद तो पागल है, हमको भी पागल बनानी पड़ती है। देखिए चाचा, गाड़ी हम अपना शौक से खरीदे हैं और हम अपना शौक पूरा करके करेंगे। इसके लिए चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए चाचा, अभी हमारा उम्र ही क्या हुआ है? हमारा उम्र है गाड़ी घोड़ा चलाने का। हम अभी गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? देखो बबुआ, प्रदूषण का असर तुम पर नहीं पड़ेगा, तुम भी ना बीमार पड़ोगे। पर्यावरण पर अत्याचार करोगे तो पर्यावरण भी बदला लेगा। बड़ा ही मोटर से हुरूर करके चलने वाली। हाँ ठीक है चाचा, हम जाते हैं, हमको लेट हो रहा है, बाद में आपसे बात करते हैं। ठीक है, जाते। जो गया बदली। कितना ट्रैफिक है यहाँ। सही कहा, मेरे तो सर में दर्द हो गया। हो गई है पूरे दिन की छुट्टी। सही कह रही है, कितना चिड़चिड़ापन हो जाता है ऐसी आवाज़ों से, पूरा दिन बेकार हो जाता है। चिड़चिड़ापन की बात करती हो? इससे हमारे हार्ट पर, ब्लड प्रेशर पर और कानों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। सही कह रही हो।
बजरंग बली। चीजों कर पड़े आप जो आया था दिल्ली मोड़। अरे रुको 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 भैया, हमारा मोहम्मदपुर जाए के बाद आओ भाई साहब। ये भैया दिल्ली में जाना है। आइए। हेलो मैडम, बस 10 मिनट में आपका पिज़्ज़ा पहुंच जाएगा। अरे यार यहाँ कितनी ट्रैफिक है, मैं और लेट हो जाऊंगा। परवल लो, भिंडी लो, आलू लो। अरे अरे ताजी ताजी परवल लो, भिंडी लो, परवल लो, आलू लो। अरे भैया कितना ट्रैफिक है। अरे भैया साइड होइए ना, ऐसे ही लेट हो रहे हैं। खाली हल्ला। गाड़ी एक दूसरे के सामने लगा देंगे और एक दूसरे पे चिल्लाएंगे। 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं, सबको जल्दी हो जाती है। देखा आप लोगों ने? आप खुद ही सोचिए कि गाड़ी घोड़े का कितना महत्व है हमारे जीवन में। हमें कहीं लंबी दूरी तय करनी होती है, अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, या फिर कहीं हमें जल्दी पहुंचना हो, तो हम गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। और कह सकते हैं कि हमें अपना गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल आवश्यक कामों के लिए करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल शौकिया तौर पे करते हैं। ज़रूरत नहीं भी है तो भी निकल जाते हैं। घर पे बोर हो रहे हैं तो चलो गाड़ी से निकल जाते हैं। वो नहीं जानते कि इससे कितनी समस्याएं होती हैं। एक समस्या तो आपके सामने है, ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण। इसके बावजूद अनेकों तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण। आप सब इस बात को जानते होंगे कि कोई भी गाड़ी चलती है उसके लिए उसे ईंधन की ज़रूरत होती है। गाड़ी इसी ईंधन का यूज करके इसमें से जब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसेस बाहर आते हैं और ये वातावरण में मिल जाते हैं। उसी वातावरण में, जिस वातावरण में हम भी रहते हैं, सांस, और ये गैसेस सांस के थ्रू हमारे लंग्स में और अस्थमा जैसे खतरनाक बीमारी होने लगती है। अस्थमा ही नहीं, अनेकों तरह की बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में इससे होने लग जाती हैं। इसके बावजूद एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे कारण हैं इन गाड़ियों के बढ़ने के कारण। और बात रही ध्वनि प्रदूषण की, लोग भूल जाते हैं कि सड़क पे और भी लोग हैं, जैसे बूढ़े लोग जो सब्जी बेचते हैं, जो फल बेचते हैं। उन लोगों का काम अक्सर सड़क पे ही होता है, लेकिन भूल जाते हैं कि जिनका हार्ट कमजोर है उनकी मौत तक हो सकती है, ध्वनि उनके लिए जानलेवा तक हो सकता है। आजकल हम युवाओं में भी माइग्रेन, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होने लगी हैं। इस सब का कारण क्या है? बस ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक चिड़चिड़ापन, ये सब उसी के नतीजे हैं। विज्ञान तरक्की तो कर रहा है, इसके साथ साथ बर्बादी की ओर भी हमें ले चलते हैं। चलिए ले चलते हैं हम अपने दूसरे पे। एक गिलास पानी लाओ रे। तुमसे ही कह रहा है। होटल है क्या? ये क्या करता है? ढंग से ऐसे बात करते, बोले पापा को। पापा अरे 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 रुको रुको, मुझसे छोटी हो रे, तुमसे कैसे बात करेंगे? जाइए एक गिलास पानी लाइए। ऐसा क्या? यार तुझे बोल सकते हो ना। अच्छा ठीक, जाओ और ठंडा पानी लेके आना। फ्रिज का कनेक्शन तो बंद करवा रखा है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। क्या? इसका कनेक्शन बंद करवा दी, हम ठंडा पानी कैसे पिएंगे? बाबू लाल साहब, ठंडा पानी पीने के लिए मटका है घर में। हेलो, हाँ बोलो। क्या ऑफिस का एसी खुला रह गया? तो संडे भी है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो। 2 दिन ऐसे खुला ही रह गया तो उसकी क्या? छोटी छोटी बात पे लोग फोन करके परेशान करो तो छोड़ो। और कितनी आगे जाना है
देखा आपने, फ्रिज और एसी। खैर वो बहन तो समझ गई कि उसे फ्रिज की जरूरत नहीं थी तो उसने कनेक्शन कटवा दिया, लेकिन मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एसी 2 दिन खुला रहे 3 दिन खुला रहे। लोग भूल जाते हैं कि एसी और फ्रिज में जो ठंडक करने वाली गैस होती है वो होती है CFC। ये वही गैस है जो हमारे ओजोन लेयर को बर्बाद करता है। ओजोन लेयर से शायद सब वाकिफ हैं। ओजोन लेयर वो लेयर है जो सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से हम सबको बचाता है। हम इंसानों को ही नहीं, पेड़ पौधे जानवर तक को बचाता है। लेकिन लोग एसी और फ्रिज का अंधाधुंध इस्तेमाल किए जाते हैं। यही जब इन दोनों के इस्तेमाल होने के कारण से ये गैसेस वातावरण में मिलते हैं और ओजोन लेयर में छिद्र पैदा करते हैं। इस वजह से छिद्र के कारण से ये अल्ट्रावायलेट रेज धरती तक आने लगी है। कई जगह ये छिद्र बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर सूत्रों की माने, विज्ञान की माने तो 2050 तक 25% ग्लोबल वार्मिंग का कारण बस फ्रिज और एसी का इस्तेमाल करना ही होगा। हम और भी बातें आपको बताएंगे कि इससे क्या सब हो सकता है, लेकिन चलिए हम अभी ले चलते हैं आपको अपने तीसरे दृश्य। हेलो, कैसे हो? अरे यार कहाँ पे चल रहा है? बस टाइम पास कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं। अरे ना बैठो, हम अभी पी के आए हैं। और सब महीना में सब ठीक है? हाँ ठीक है, सब ठीक है, बस माँ थोड़ी बीमार है। आप जानती हैं परेशानी भी बढ़ जाती है। हाँ बढ़ती उम्र के साथ तो ये सब होगा, ठीक है। और बता बहुरिया यार, ये 2 साल हो गए, घर में अभी तक कोनो झूठना नहीं आवा। तुम काय करो झूठना ना दे ना ताकि ऐसी बात नहीं है। पागल तो भगवान जी ने जब वो जाने अब हो जाएगा। सब तो ठीक है, तो भगवान के भरोसे ना रहो। तो डॉक्टर भी इसको काहे नहीं दिखाते? अच्छा अब हम चलो, मेरी बात ध्यान में रखना। सुनिए, जब तक कभी भी कोई डॉक्टर से दिखा ठीक है, दोनों पति पत्नी अस्पताल एंटीवायरस लेते हैं। अस्पताल में सिर्फ यही इन दोनों की ही नहीं रहती, और भी सारे बीमार लोग वहाँ पे इलाजरत होते हैं। इलाज किस बीमारी से करा रहे होते हैं हमारी बहन। क्या ऐसे नंबर 22 आदमी का और रिपोर्ट लाना। आप काम क्या करते हैं? आपको स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ टेस्ट हैं वो करवाना है। और घर में रहने की कोशिश कीजिए, रेस्ट बोले गरीब आदमी है, आपका परिवार अकेले से नहीं है। और मैंने ध्यान दिया और रेस्ट कीजिए, अपनी सारी दवाइयाँ प्रज्ञा,
रख दीजिए। खाना क्यों नहीं है? निकलो। ऐसे देखो आपकी हालत और खराब हो जाएगी। आपको तो पहले से ही आसमा है, ऊपर से इतना पेट्रोल है। आप अपना थोड़ा ध्यान रखें। है लड़की, आप मास्क का प्रयोग कीजिए। तो सुनाई नहीं दिया? चलो बाहर जाओ। निकलो बाहर। चलो बाहर। लड़कियाँ, मिस्टर और मिसेस वर्मा को रिपोर्ट आइए। चलो बाहर। देखिए आप लोग की रिपोर्ट आ गई है। देखो है, चलो भागो। देखिए हटाइए मत। समस्या आपसे हो रहा है। एक बार डॉक्टर को दिखाइए। आप लेकिन सुन ही नहीं है। बस उम्र हो गया उनका काम। अच्छा एक बात बताइए, आप फोन का कुछ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते हैं? और आजकल जो है फोन का मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। आप फोन को तो अपने पैंट के पॉकेट में ही रखते होंगे। मैडम इस फोन का इस बीमारी से क्या ताल्लुक है? प्लीज बताइए हमें। मैम को घबराने वाली बात तो नहीं है। मैं बताती हूँ। आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है। ये एक सामान्य समस्या बन गई है आजकल। जब हम स्मार्टफोन को अपने शर्ट के पैकेट में रखते हैं तो हालत में यही समस्या, और जब पैंट के पॉकेट में रखते हैं तो स्पर्म काउंट का लो होना ये एक सामान्य समस्या बन गई है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा मैम? देखिए इसका भी उपाय है, घबराइए मत। अब आप लोगों को कृत्रिम गर्भाधान का भी सहारा लेना है। सही सुना आपने। ये एक नाक के रूपांतरण के माध्यम से कुछ परिस्थितियां हैं जिन्हें हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। हमने 3 तरह के मरीज आपको दिखाए। एक जो अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित थी, वहीं दूसरा स्किन कैंसर की कगार पे खड़ी थी, और तीसरा जो हाल ही फिलहाल में जिसके बारे में पता चला है, स्मार्टफोन का कारण। हम सभी स्मार्टफोन के बिना अब नहीं रह सकते, तब हम जानते हैं। ये हमारे जीने का एक तरीका बन गया, जरिया बन गया। अब लेकिन जब भी हम अपना स्मार्टफोन अपने पास रखते हैं तो उसके रेडिएशन से हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, और अगर बायोलॉजी की माने तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी का तापमान होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लेकिन इस फोन की वजह से तापमान बढ़ी रहती है, जिस कारण से हमारा बॉडी स्पर्म बनाने में सक्षम नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि हमारा स्पर्म काउंट लो हो जाए। अगर ये हालात ऐसे ही बने रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा बॉडी स्पर्म बना ही नहीं पाएगा, और फिर हमें अपने भविष्य के लिए कृत्रिम गर्भाधान अपनाना पड़ेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब हर जगह हर गांव तक में IVF सेंटर का सहारा लोगों को लेना पड़ेगा। हम AC और फ्रिज का तो अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों ही पड़ी है। पहले भी लोग रहा करते थे, कहाँ AC और कहाँ फ्रिज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, पेड़ पौधे कटवाने लगे, तो प्रकृति को बदला लेगा ही ना। चाचा की बात तो आपने सुना ही, प्राकृतिक गर्मी बढ़ा दी। अब इस गर्मी को बढ़ाने के लिए हम AC का इस्तेमाल करके हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं। हम AC का अंधाधुंध इस्तेमाल करते जा रहे हैं। तो कहा जाता है प्रॉब्लम इज बेटर देन क्योर। हम फिर से कोई नई समस्या उत्पन्न करें और फिर से हम कहीं न कहीं किसी न किसी अस्पताल के किसी न किसी बेड पे हम स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ें। उससे बेहतर है कि क्यों ना हम अभी ही सुधर जाएं। AC से कई लाख गुना बेहतर है अगर हम धूप का हार्वेस्टिंग यूज करें। अगर हमें ठंडा पानी पीना है तो हम पत्ती का उपयोग करें। तो हम इन बातों को भूल के हम फिर से वो गलती दोहराने लगते हैं। अब समय आ गया है कि हम समझ लें, विज्ञान का सहारा लें, लेकिन उतना ही जितनी हमें जरूरत है। तो चलिए क्या कहा जाता है, कहिए आप लोग। पृथ्वी को प्रदूषण से मुक्त बनाएं। 2 पहिया वाहन साइकिल अपनाए।